तेरे चरणों में देती मुक्ति दिखाई है। जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सद्गति पाई है। माँ जगत जननी हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी भूल जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी भूल जाएगी। अमृत कलश छलकाते उर से तम का कलुष मिटा दे, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी। माँ जगत जननी हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। भूत कैसा भी हो परमात्मा माता नहीं, भूत कैसा भी हो परमात्मा माता नहीं, माँ से बढ़कर कोई जग में नाता नहीं, माँ से बढ़कर कोई जग में नाता नहीं। हमको गले लगा ले हे माँ तू हमको अपना ले, यही भावना कर रहे हैं सभी हम, यही भावना कर रहे हैं सभी। हमको गले लगा ले हे माँ तू हमको अपना ले, यही भावना कर रहे हैं सभी हम, यही भावना कर रहे हैं सभी। कुर्सी पर तुम्हें बैठाना चाहते हैं जो सबसे आगे रखी होगी, हाँ सबसे आगे वाली कुर्सी पे माता जी बैठाना चाह रहे हैं आपको। कितने लोग सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठे? अरे कुर्सी पे भी नहीं बैठे? नहीं, हम लोग कुछ इच्छा नहीं करते कि हमको कहाँ बैठा बैठाना है, हमको चाहे जहाँ, हम तो पीछे ही रहना चाहते हैं, आगे वाले रहेगा। यही तो होता है। गुरुजी कभी भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहने,
लेकिन अपने बेटों को नहीं नहीं, हमारे बेटे कहीं भी एक क्रिच नहीं लेनी चाहिए, दाढ़ी का एक तिनका भी नहीं लेना चाहिए, बाल एकदम वेल अप टू डेट होने चाहिए, और एसी की हवाई जहाज गाड़ी में चली। गुरुजी कभी चले 3rd क्लास के डेबे में लोहे का बक्सा एक चलिए पटे कुर्ते में, यहाँ कुर्ता फट गया तो इसको काट के आधा वाला बना दिया, यहाँ फट गया तो यहाँ के काट के यहाँ सिला दिया। ये कौन थे? ये कौन थे? अरे महाकाल, जिनको शंकर के रूप में लोगों ने देखा है। शंकर तो वैसे ही दिगंबर भोले बाबा हैं, उनको क्या पहनने की जरूरत है? शादी में भी नंगे अपने चले गए थे। हाँ, कौन सवारी? हाँ, बढ़िया एसी गाड़ी थी, नाइन गजब सवारी थी उनकी। कौन सी सवारी? देख करके भी लोग कहते थे भैया भोले बाबा की शादी की वर्णन सुने हो कि नहीं कभी? भोले बाबा का समय चल रहा है, कितनी मेहनत तपस्या के बाद पाया था उनको। कौन पाया था? पार्वती मैया। हाँ, लोगों ने बहुत समझाया, अरे किस दिगंबर के चक्कर में पड़ी हो, साधु सन्यासी फकीर, उनको अपने शरीर की चिंता नहीं रही थी, तो मानी क्या देखेंगे? मानी? हाँ, गजब संकल्प लिया। हाँ, क्या कहा अगर करोड़ों जन्मों तक मुझे इसे कुंवारी रहना पड़े, कुंवारी रह लेंगे, लेकिन अगर हम वर्ण करेंगे, शादी करेंगे तो वरम शंभु न तो रहम कुंवारी। ऐसा संकल्प आपका भी संकल्प होना चाहिए। जब तक गुरु जी का काम नहीं कर लेंगे हम पानी नहीं पिएंगे। संकल्प ऐसा बना, नहीं क्या बताएं। 9 दिन अगर साधना के लिए गुरु जी कहते बेटा नवरात्र में 24 दिन कर ले, हाँ? लेकिन करने का मन करता है, जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन 9 दिन बीतते बीतते मन करता है कितनी पकौड़ी चाट क्या क्या खा डाले तो बढ़िया रहे, मन शांत हो जाए। नहीं, हम महाकाल के सेनानी हैं। कितने लोगों ने गुरुदेव को शंकर और पार्वती के रूप में देखा, गुरुदेव और माता जी को। साधारण लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, अच्छे अच्छे संतों ने देखा। आनंद स्वामी जैसे जो आज समाज के बड़े प्रचंड प्रचारक थे, उन्होंने गुरु जी को पार्वती और शंकर रूप में देखा। देवरावा बाबा को आप जानते थे, जो कभी चलते हुए किसी ने देखा नहीं, कब कहाँ पहुंच जाए। उन्होंने भी कहा कि अरे हम तो उन्हीं का ध्यान करते हैं जिसके आप लोग शिष्य हैं। क्या बात है? ऐसे महाकाल के हम सब जन्मों जन्मों के सहयोगी हैं, इसी जन्म के नहीं, हर जन्म में हमने उनका साथ दिया है। हम साधारण नहीं हैं, ये मान के चलिए। माता जी गीत गाया करती थी, ऐ मेरे दिल के टुकड़ों कुछ करके तुम्हें दिखाना, ये आस हमारी तुमसे नवयुग तुमको ही लाना। मैं किसके भरोसे आएगा? कभी भी चर्चा हो गई, हमारे पिताजी, हमारी दादी भी, हमारी बुआ जी भी उसमें चल रही थी, भाई पीले पीले कपड़े पहन कर देखा था हमने, तो चर्चा करें लोग, फोटो टांग दे के देखो भाई टांग दो। ये क्या है? ये जमाना ऐसा आ रहा है। आप सबके बल पर मैया माता जी जो 1926 में इस धराधाम पर आई, उनको 2026 होने जा रहा है 100 वर्ष। जिस अखंड दीप के सामने परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में उनके दादा गुरु ने स्थापित करके साधना करने के लिए कहा था, वो आज भी चल रहा है। 2026 100 वर्ष उसको भी होने जा रहा है, जिसके सामने पहुंचने पर बिना कहे ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा अखंड दीप, उसका जन्म शताब्दी आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव भी अपना आध्यात्मिक जन्मदिन बसंत पंचमी 1926 को ही मानते हैं। उनकी उस जन्म शताब्दी का भी 2026 आ रहा, 100 साल। ये परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी। अब तक आप जैसे तैसे नहीं लिए, लेकिन परीक्षा अगर देनी है तो बच्चे कैसे भी, चाहे पढ़ाई के समय जब इस क्लास जाना है, स्कूल जाना है, तो देर को भी जाएंगे, बिना नहाए भी जाएंगे, कभी कभी बिना खाए भी चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जब परीक्षा होने को हुआ तो बिना नहाए जाएंगे, नहाएंगे और एक अगरबत्ती भी लगा के जाएंगे। देखना माता जी परीक्षा देने जा रहे हैं। वैसे कहते कहते माताएं हार जाए, लेकिन परीक्षा के समय कहना पड़ता है, नहीं वो भी जाते हैं, उनको भी पता है। तो ये परीक्षा का समय आ रहा, जन्म शताब्दी। इसमें ऐसे नहीं है जैसे बच्चे परीक्षा के समय दिन रात जग जग के पढ़ते हैं कि किसी नंबर से फेल ना हो।
ऐसे ही वंदनीय माता जी भी चाहती हैं कि हमारे बच्चे कोई फेल ना हो। वो दौड़ पड़ी जगाने के लिए कि बच्चे हमारे सोते रहते हैं, भूल जाते हैं। दौड़ पड़ी कि उठो लाल है आंखें खोलो, पानी लाई बीती रात कमल दल फूले। रात बीत रही है, ये कलयुग रूपी अंधेरा जाने वाला है, सतयुग का उजाला आने वाला है। ये कौन कह रहा है? मैया कह रही है। गुरुदेव भी कहते थे उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का साथ। पीछे न रह जाए हमारे बच्चे। वंदनीय माता जी हमेशा कचोटती रहती थी, चटकाती रहती थी। हमारे बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, इतने दिन हमारे साथ जन्मों जन्मों से काम किए हैं, उनको पीछे की कुर्सी पे नहीं देखना चाहते, उनको सबसे आगे देखना चाहते हैं। और दौड़ पड़ी अपने बच्चों के दरवाजे दरवाजे, बेटा सो रहे हो, जग जा जग जा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य आ रहा है। ऐसी प्यार देने वाली मैया माता जी कहती थी कितना प्यार करती। हमारे बच्चों को कोई आंख नहीं दिखा सकता, जो आंख दिखाएगा मैं उसकी आंख निकाल लूंगी। कौन कहता है? माता जी कहती थी। एक बार ऐसे समारोह हो रहा था, ढेर सारे लोग